खबर नरसिंहपुर से है, जहां पर मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी जिला कमेटी नरसिंहपुर की बैठक राज्य केंद्र से जिले के प्रभारी कामरेड बादल सरोज के मार्गदर्शन में कामरेड नरेंद्र वर्मा की अध्यक्षता में लाल साहब वर्मा के फार्म हाउस पर संपन्न हुई। बैठक में देश एवं प्रदेश की परिस्थितियों पर चर्चा हुई, जिसमें मोदी मोहन सरकार शुद्ध रूप से किसान मजदूर विरोधी नीतियां लागू कर रही है, जो केवल अडानी अंबानी की दलाली कर रही है। मोदी सरकार का वोट चोरी का मामला साफ नजर आ रहा है। वोट चोरी करके सरकारें बनाई जा रही हैं। खुले तौर पर देश के सारे कार्यक्रम कौड़ियों के भाव बेचकर किसानों की बेशकीमती जमीन को भी कारपोरेट के हाथों में दिया जा रहा है। आज मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी जिला कमेटी नरसिंहपुर की हमारे राज्य केंद्र से कामरेड बादल सरोज जी के मार्गदर्शन में साली चौका में आयोजित हो रही है और इस बैठक में तमाम देश की और प्रदेश की परिस्थितियों पर मंथन किया गया और इस मंथन के दौरान यह तय किया गया और हम आह्वान करते हैं हमारे ज़िले की गैर भाजपा दल हैं उनसे कि वो साथ में आकर के और जो देश विरोधी जन विरोधी जो नीतियां हैं उनका विरोध करें। आज जैसे देखा जाए कि तमाम वेयर हाउसों के अंदर यूरिया की कमी हर साल, डीएपी की कमी हर साल, मूंग खरीदी का मामला हर साल, तमाम ये जो किसानों के ऊपर आज लठ बजाए जा रहे हैं। वेयर हाउसों के अंदर जहां खरीदी की जा रही है वहां पर सुविधाओं की बात आप करते हैं, लेकिन देखा जाए तो लोगों को खड़े होने के लिए टीन शेड नहीं है, पानी की व्यवस्था नहीं है। तमाम तरीके से लोगों को प्रताड़ित और परेशान किया जा रहा है। और इसके अलावा हम देख रहे हैं कि भूमि की जो आज हमारे नरसिंहपुर ज़िले में मुंगवानी थाना क्षेत्र के अंदर आदिवासियों के घरों को, फसलों को उजाड़ दिया गया और हमारी बेशकीमती जो किसानों की ज़मीनें हैं उसको अधिग्रहण करने की जो कोशिश सरकार कर रही है, कानून ही बना लिया। तो इन सब के लिए जो शोषण और दमन हो रहा है, इस सब के खिलाफ हमारी पार्टी ने आज बहुत ही गंभीरता से इन तमाम समस्याओं से लड़ने का एक फैसला किया है और आगामी दिनों में शीघ्र ही इन सब समस्याओं के खिलाफ मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी पूरे ज़िले में आंदोलन करेगी। आज पूरे भारत में आज जो बड़े जोर शोर से वोट चोरी का मामला चल रहा है, इसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, ये पहली बार हुआ है हमारे देश के लोकतांत्रिक इतिहास में कि हमारा जो प्रधानमंत्री है वो खुद अवैध तरीके से चुना हुआ प्रधानमंत्री है। ये केवल बेंगलोर सेंट्रल की महादेवपुर सीट का मामला नहीं है, जहाँ पर 1 लाख से ज़्यादा फर्जी वोट पकड़े गए। उस लोकसभा सीट में 6 विधानसभा सीट आती हैं। 5 विधानसभा सीटों में बीजेपी पूरी तरीके से हारी, लेकिन इस 6वीं में जहाँ पर उन्होंने 1 लाख से ज़्यादा वोट की चोरी की थी, एक ही नाम कई जगह लिखा था और उस नाम के लोग बनारस में भी वोट डाल रहे हैं, बम्बई में भी वोट डाल रहे हैं। उससे ये बात साबित हो गई कि ये तिकड़म के जरिए जीता गया चुनाव है। जिन्होंने मतगणना देखी है उनको मालूम है कि 11वें राउंड तक नरेंद्र मोदी पीछे चल रहे थे, अजय राय आगे चल रहे थे। उसमें भी फिर आखिरी राउंड्स में गड़बड़ी करके ये वोट चोरी और तिकड़म के माध्यम से उन्होंने उस चुनाव को भी जीता है। भारतीय जनता पार्टी के पास बहुमत नहीं है, लेकिन 38 ऐसी सीटें हम लोगों ने छाटी हैं जिन सीटों पर ये सिर्फ वोट चोरी की दम पर जीते हैं। बाकी जगह पर भी ऐसा हुआ होगा। मध्य प्रदेश में भी नेता प्रतिपक्ष ने बाकायदा तथ्य और आंकड़े निकाल कर बताया है कि किस तरीके से यहाँ पर वोट चोरी की गई। इसका मतलब ये है कि देश की जनता का जनादेश नरेंद्र मोदी और बीजेपी के खिलाफ था और वो वोटों की चोरी करके जीते हैं। अगर हमने इस सवाल को आज नहीं समझा तो भारतीय जनता पार्टी जिस आरएसएस के नेतृत्व में चलती है उसमें लोकतंत्र का या वोट का कोई प्रावधान नहीं है। ऐसी वोट चोरी कर करके वो इस देश की जनता को जो एकमात्र हथियार बाबा साहब अम्बेडकर ने दिया था, संविधान सभा ने दिया था, वो सरकार चुनने के अधिकार को भी छीन लेना चाहते हैं। अब इसकी नई तिकड़म उन्होंने बिहार में शुरू की है। उनका कहना है कि मध्य प्रदेश में भी उसको लागू करेंगे और वो तिकड़म ये है कि वो मतदाता सूचियों का पुनरीक्षण कर रहे हैं, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन और जो वहाँ के जो रोल्स का है। इसमें वो 11 प्रमाण पत्र मांग रहे हैं, 11 सर्टिफिकेट। इस देश की जनता जो बाढ़ में डूबे हुए घरों में रहती है, जिसमें से कम 1/3 आबादी ऐसी है जिसके पास कोई परमानेंट जगह नहीं है अपनी रहने के लिए,
उन लोगों के पास कौन से सर्टिफिकेट्स होते हैं? वो जो 11 सर्टिफिकेट मांग रहे हैं उनमें से मुझ जैसे मध्यम वर्गीय व्यक्ति के पास जो 50-55 साल से राजनीति में है, मेरे पास भी केवल एक सर्टिफिकेट है, वो भी केवल पासपोर्ट। 5वीं का सर्टिफिकेट कहाँ से लाएंगे? पिताजी का सर्टिफिकेट कहाँ से लाएंगे? इरादा उनका ये है कि ये जितने भी गरीब लोग हैं जो उन्हें वोट नहीं देते हैं, उन गरीब लोगों को मतदाता सूची से हटाया जाए। तो एक वोट चोरी वो इस तरीके से भी कर रहे हैं जैसे पूरे देश में करना चाहते हैं। इस वक्त हमें पूरे देश की जनता को लोकतंत्र और संविधान को बचाने के लिए आवाज़ बुलंद करनी पड़ेगी और ये कहना पड़ेगा कि वोट चोर गद्दी छोड़। पूरा नाम क्या लिखते हो? बादल सरोज मेरा नाम है और मैं मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी की तरफ से इस बात को कह रहा हूँ और हमारी पार्टी प्रदेश की सारी राजनीतिक पार्टियों को भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर इकट्ठा करेगी और लोकतंत्र बचाने के लिए, वोट चोरी की जांच के लिए आंदोलन करेगी। नरसिंहपुर से शरद नेवा की रिपोर्ट, TV1 इंडिया न्यूज।